आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो रेगुलर और एनसी वेब ठीक है, जो मतलब थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर तक जिनका है, उनके लिए डीयू ने एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस पूरी निकाल दी है, जिसमें पूरे पेपर की जानकारी होगी कि किस तरीके से अगर आप घर से बैठ के पेपर देना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा, और अगर आप अपना पेपर कॉलेज में जाके फिजिकल मोड से देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। तो आज जो डेट है वो है 18 नवंबर 2020, और आज जो नोटिफिकेशन आया है डीयू का, उसमें उसने क्लियर अपना जो एक मतलब गाइडलाइंस की जो मतलब एक पीडीएफ होती है वो रिलीज कर दी है, जिसमें डीयू ने क्लियर बताया है कि जो थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर तक जिनका होता है वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गाइडलाइंस में सारे नियम बताए गए हैं। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहता है अपना एग्जाम, उसके लिए भी सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर, जिसमें कि जो आपके एनसी वेब के भी मतलब स्टूडेंट्स शामिल होंगे, उन सब के लिए ही ये आपकी डिटेल्स हैं। तो आपको बता दूं, जो एग्जामिनेशंस होंगे थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो रिपीटर हैं, जो अपना पहला सेमेस्टर अगर कोई जिसकी बैक आ गई थी अगर वो रिपीट दे रहा है, तो उन सब के जो एक्स स्टूडेंट्स भी हैं जो भी हैं, तो उन सब के एग्जाम्स 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि आपको एक टेंटेटिव डेट शीट मिली थी जिसके अंदर सारा कुछ बताया गया था आपको, जो आज आपके मोबाइल के अंदर जो डेट शीट की पीडीएफ है, जो टेंटेटिव डेट शीट है आप सबके मोबाइल में, उसमें क्लियर लिखा गया है कि 12 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, और सारे एग्जाम्स की डेट शीट वहां पर दे रखी है। तो ये सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये सारी कॉलेज से आपको डिटेल्स आपको मिल भी गई होंगी। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इस पूरे नोटिफिकेशन की बातें बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आपको बता दूं कि ज्यादातर जो ऑल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिसमें लिखा है कि इसमें ऑल स्टूडेंट्स मस्ट एंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का कर लें कि जो उन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं जिस भी कोर्स से वो हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है डीयू के द्वारा कि जो एडमिट कार्ड्स होंगे, ठीक है, जो एग्जाम देने के लिए जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एग्जाम से पहले। मतलब एडमिट कार्ड की चिंता आपको नहीं लेनी है, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, जो कि आप फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं अगर कॉलेज में अगर उसकी जरूरत पड़े। और इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कांटेक्ट में रहना है अपने कॉलेज के। ठीक है, और आपको जो है जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना है। और जो कॉलेज होगा वो ऑफिशियली ईमेल से आपको अपडेट देगा, या एसएमएस सर्विस से, या मैसेजिंग ऐप से लाइक व्हाट्सएप, आपको उस पे आपके अपडेट्स आते रहेंगे एग्जाम से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। ये ऐसा बताया गया है इस गाइडलाइन में। और आपको बताया गया है कि जो ईच कॉलेज है, जो भी डीयू का कॉलेज है, वो क्या करेगा कि मोबाइल नंबर्स अपलोड करेगा किसके, जो कि नोडल ऑफिसर्स होंगे। अगर किसी को ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है या एग्जामिनेशन डेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उनसे डील करेंगे। मतलब नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आती है पेपर से जुड़ी हुई। और अब देखते हैं आगे। अब आपको बता दूं, जो बच्चे घर से बैठ के अपना एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या जो भी मतलब आपको एक चीज और बता दूं, जब आप अपना एग्जाम ऑनलाइन दोगे यानी कि घर से, तो शीट आपको अपनी लगानी है, डीयू से आपको कोई शीट नहीं मिलेगी जैसा कि हर साल तक मिलता था। आपको अपनी शीट का यूज करना है, और जो वो शीट होगी वो A4 साइज का पेपर होना चाहिए। आपको अपने जो आंसर लिखने हैं वो A4 साइज के पेपर पे लिखने हैं। आपको पेज नंबर लिखना होगा, टॉप के बिल्कुल जो पेज का टॉप कॉर्नर होता है उस पे आपको अपना पेज नंबर लिखना है। ठीक है, और जो आपका पहला पेज होगा, जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो पहला पेज होगा वहां पे आपको डेट एंड टाइम लिखना है एग्जामिनेशन का, और आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है आपका। और जो भी आपका प्रोग्राम है, आपका बीए हो, ऑनर्स हो या बीकॉम हो, जो भी है आपका बीए प्रोग्राम हो, आपको वो लिखना है। अपना सेमेस्टर लिखना है आपको। यूनिक पेपर कोड आपको मिल जाएगा पेपर के दिन, वो लिखना है। टाइटल ऑफ पेपर लिखना है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका। कॉलेज का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है स्टूडेंट की जो भी आप अपनी लिखोगे, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी जो A4 साइज पेपर होगा उसके फ्रंट पेज पे आएंगी। और आपको बता दूं कि अगर आप फिजिकल मोड से भी पेपर देने जाओगे तो वहां पर भी आपको अपनी खुद की ही शीट लेके जानी पड़ेगी। अभी मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये सारी डिटेल्स थी जो इंपॉर्टेंट थी अगर आप घर से बैठ के पेपर दे रहे हो। और आपको बता दूं, जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो लगभग 4 घंटे का होगा। ठीक है, 4 घंटे का होगा, जिसमें से 3 घंटे जो होंगे वो आंसर राइटिंग के लिए दिए जाएंगे, और जो बचा हुआ 1 घंटा होगा वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का समय, उसमें यूटिलाइज किया जाएगा, और उसको स्कैन करने का,
और आंसर शीट की पीडीएफ बनाने का, ये सारा टाइम उसमें इंक्लूडेड होगा। मतलब 4 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर में। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 6 घंटे का ये टाइम होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज लिखी गई है कि अगर किसी का इंटरनेट स्लो हो जाता है, कोई अगर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी का सामना करता है, या कोई ग्लिच आ जाता, टेक्निकल ग्लिच अगर आ जाता है, तो ऐसे में स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा जिसमें उसको एक एविडेंस देना होगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई वहां पे सबूत पेश करना होगा। और ये जो डिले का जो एक टाइम दिया जाएगा, ये मैक्सिमम 60 मिनट होगा। ठीक है, और ये भी एक रिव्यू कमेटी बैठेगी जो ये चीज देखेगी कि किसी स्टूडेंट का ये कंसिडर करना है या ये आंसर शीट को कंसिडर नहीं करना। तो हो सके तो आप तभी ऑनलाइन एग्जाम देना जब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी एकदम ठीक ठाक हो। अदरवाइज आप जाके अपने कॉलेज में भी एग्जाम दे सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का नेट स्लो हो जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में फिर ये जो रिव्यू कमेटी होगी ये फिर देखेगी आपके एविडेंस के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं जो कि घर से बैठ के स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट होगा वो अपना एग्जामिनेशन होगा, वो देश के किसी भी कोने से बैठकर अपना एग्जाम दे सकता है अपने घर में। और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लैपटॉप या कोई प्रकार का कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इन सब डिवाइस की और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकें और अपना जो आंसर शीट होगी आपकी उसको आप अपलोड कर सकें। और स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने आंसर शीट को स्कैन करेंगे, क्वेश्चन वाइज स्कैन करेंगे, और जो अपलोड करेंगे फिर उसकी पीडीएफ बना के, जो आपका पोर्टल आपको वेबसाइट बताई जाएगी, जो ओबीई पोर्टल होगा जहां पे आपको अपनी वेबसाइट आपको जो दी जाएगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वहां पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। और जो फाइल साइज होगा ईच आंसर का वो लगभग 7 MB होगा। ठीक है, और जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा आपका, पीडीएफ में कोई प्रकार का पासवर्ड मत लगाना। ठीक है, आपकी पीडीएफ एक सिंपल पीडीएफ होनी चाहिए जिसमें आपके पूरे आंसर्स हों। और आपको ये भी बता रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि ए सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट टू द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आफ्टर द सबमिशन ऑफ द आंसर शीट ऑन द पोर्टल। अगर आपकी सक्सेसफुली आंसर शीट सबमिट हो जाएगी तो आपको आपके ईमेल पे एक आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी जाएगी कि हाँ आपकी आंसर शीट आ चुकी है। और आपको बता दूं, द स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड, यानी कि अगर आपने अपने घर से कॉलेज में सॉरी अगर आपने अपने घर से एग्जाम देने का ठान लिया है, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आपने रिमोट मोड सेलेक्ट किया है, तो आपको इजाजत जो है नहीं दी जाएगी कि आप फिजिकल मोड में जाके वहां पर बैठो, क्योंकि आप अपने एग्जाम जो फॉर्म में रिमोट मोड सेलेक्ट कर चुके हो। और आपको बता दूं, जो फिजिकल मोड से एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट जो है उनको सिटिंग प्लान जो भी होगा कैसे बैठना है वो कॉलेज ही बताएगा, तो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेजेस के अंदर आईसीटी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, यानी कि जो कंप्यूटर से उनको उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है डाउनलोड करवा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के। और जो उनके आंसर शीट्स की स्कैनिंग है वो सारी फैसिलिटीज कॉलेज उनको प्रोवाइड करवा देगा, ताकि आप अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर सकें। और आपको बता दूं, अगर आप कॉलेज में भी एडमिशन देने कॉलेज में भी अगर आप अपना एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो आपको अपने घर से ही अपना पेपर उठा के जाना है जिस पर आप लिखोगे। कहने का मतलब ये है, A4 साइज की जो शीट होगी आपको अपने घर से ही लेके चलनी है, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग कि आप कितना लिखने वाले हो। तो कॉलेज से आपको किसी प्रकार की कोई शीट नहीं मिलने वाली है, A4 साइज की शीट आपको अपने साथ ब्रिंग करनी है। और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स अगर किसी ने फिजिकल मोड अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप उससे रिमोट मोड में आप अपना कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। ठीक है, अगर किसी ने फिजिकल मोड कर दिया है और अगर वो फिजिकल मोड में नहीं दे सकता, तो वो ऑनलाइन मोड यानी कि होम मोड जो है, रिमोट मोड से आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और आपको बता दूं, आपके एग्जाम शुरू होने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि आपका पेपर कैसा आएगा, और आप एक बार अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो पेपर से पहले आपको एक मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा जो कि काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टूल्स और एप्लीकेशन है जो आपको जरूर चाहिए होंगे आपके एग्जाम के टाइम पे, ताकि आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी ना मचे। तो ये एक मॉक टेस्ट होगा ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके। तो सारी जो गाइडलाइंस थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं, इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने यहाँ से कट कर दी हैं, आपके काम की जो चीज थी मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।